हेलो डियर स्टूडेंट, तो वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। ओके, तो हम लोग अभी तक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने, भौतिक गुण तक हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज के हम इस नए लेक्चर में आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण। तो लेट्स स्टार्ट द हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आप लोग के लेके आ गए हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले अच्छी बात कर लें, नाभिक स्नेही होता क्या था? तो याद होगा शायद कि जिसमें न्यूक्लियोफिलिक या फिर जिसे कहते हैं नाभिक स्नेही कौन सा एडिशन मतलब जुड़ता है, उसे कहते हैं हम लोग नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमारा नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, उन अभिक्रियाओं को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को तो मैं याद रखना है। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो नाभिक स्नेही होता है ये हमारा किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में किस तरीके से जुड़ेगा, फिर हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलो तो जैसे मैं अपना क्या ले रहा हूं, एल्डिहाइड ले रहा हूं। एल्डिहाइड या फिर कार्बोनिल कंपाउंड की मैं बात करता हूं, तो कार्बोनिल कंपाउंड का होता है RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या होगा, कोई कंपाउंड से यहाँ पे जुड़ा होगा। मैंने अगर एल्डिहाइड ले लिया तो क्या होगा, R और H होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा क्या होगा नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल अगर जुड़ेगा तो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि देखो क्या लिखा है न्यूक्लियोफाइल, क्या लिखा न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, हिंदी में बुक नाभिक। और नाभिक की अगर बात करते हैं तो जब कोई हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं तो नाभिक जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें हमेशा क्या पाए जाते हैं, कहते हैं प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी धनात्मक आवेश होता है, और जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसके यानी कि हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं जो हमारा नाभिक है यानी न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर कैसे चार्ज होता है, प्लस। और प्लस वाला किससे जुड़ना चाहेगा, माइनस वाले से जुड़ना चाहेगा। और इसका इसीलिए क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो न्यूक्लियस को प्यार करता है। और प्यार कौन करेगा भाई, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा। न्यूक्लियस को प्यार कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा। सॉरी, तो नेगेटिवली चार्ज वाला किससे जुड़ना चाहेगा, पॉजिटिवली वाले चार्ज वाले से जुड़ना चाहेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब हो गया, जो न्यूक्लियस से प्यार करे और न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिवली, तो वो नेगेटिवली वाला ही कहलाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा। अब जुड़ना कहाँ पर, प्लस वाले के पास। तो उससे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड कीटोन होगा हमारा, इसका एक कार्बोनिल कंपाउंड का एक बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, इसकी कार्बोनिल कंपाउंड का एक बॉन्ड टूटेगा, और उस बॉन्ड टूटने से क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे जाएगा तुम्हारा माइनस, और कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस का आवेश यानी चार्ज आ जाएगा। अच्छा भाई, ऐसी बात है। तो क्या होगा, जो नेगेटिव वाला ये कहाँ जुड़ेगा, हमारा पॉजिटिव वाले पे जुड़ेगा। जोड़ते हैं जरा, तो देखो क्या बनेगा हमारा RC, यहाँ पे क्या है H है, फिर कार्बन के ऊपर देखो कैसा चार्ज है तुम्हारा, प्लस। तो प्लस से कौन जुड़ गया, माइनस। तो क्या आ गया हमारा NU, और साथ में बचा O पे माइनस है। सॉरी, यहाँ पे क्या तुम्हारा, एक सेकंड जरा गलत हो गया। चलो देखो, तो ये क्या बनेगा हमारा R से कौन है C से कौन लगा H। अब इससे कौन लगा था, ऑक्सीजन लगा था ना, और इस कार्बन के ऊपर क्या पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली से कौन जुड़ेगा, नेगेटिवली। तो यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा NU आ जाएगा। ठीक है, और O पे क्या है, माइनस। अब माइनस से क्या होगा, तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, इधर ऊपर माइनस बच जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग स्टेप टू स्टेप रिएक्शन होती है एक्चुअली। तो दूसरे स्टेप में देखो क्या होगा, इसमें जो हमारा ये बना है RCH और NU और O पे माइनस जो लगा हुआ है, इस O माइनस पे हमारा क्या जुड़ेगा, अच्छा माइनस है,
तो माइनस को कौन जोड़ना चाहेगा? प्लस वाला। और प्लस वाले को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ई के ऊपर प्लस लिख देते हैं। तो जो ई प्लस है ये क्या लग जाएगा हमारा? इस ओ के पास जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा? आर सी एच एन यू और ओ पे क्या लग गया हमारा? ई वाला जो लग गया प्लस वाला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे किस प्रकार से कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, चलो तो हम करते हैं सबसे पहले इसमें इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक योगात्मक प्रक्रिया में सबसे पहले विक्रिया पढ़ते हैं हम लोग, और वो भी किसकी पढ़ेंगे हम लोग? HCN हाइड्रोजन साइनाइड का योग यानी HC एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनाइड, HCN का एडिशन कराना है। किसके ऊपर कराना? अच्छा, उससे पहले एक बात और समझ लो, और वो बात है कि कौन सी एल्डिहाइड कीटोन या फिर कौन है जिसकी अभिक्रिया करने की दर यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी ज्यादा होती है। इस बात को अच्छे से याद रखना जो अब मैं बोल रहा हूं। ये चीज जो एक छोटी छोटी चीजें होती ना, यही हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगी? या तो एल्डिहाइड होगा, यहां पे बताता हूं, या तो हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इन कीटोन और एल्डिहाइड की बात करता है किसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने की जो रेट होता है वो किसकी तेज होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन की बात करता हूं वहां पे आता है एक इफेक्ट लगता है। मैं एक्चुअली तीनों को लिख रहा हूं, एक सेकंड। यहाँ पे मैं लिखा HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मल्डिहाइड। फिर क्या लिख रहा हूं? RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। फिर लिखा मैंने RC डबल बॉन्ड O और R, ये क्या हो गया हमारा? कीटोन हो गया है। ठीक है, अच्छा सर जी इससे क्या बताना चाह रहे हैं आप? तो देखो जरा, मैंने कहा कौन सा इन तीनों में से सबसे तेज कौन रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन देना चाहेगा पहले। तो एक्चुअली देखो तीनों में क्या अंतर है, यहाँ पे कोई भी R नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एक R लगा हुआ है, और यहाँ पे कितने लगे? 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। एक्चुअली जितने ज्यादा प्लस R बढ़ते जाएंगे यानी R की संख्या बढ़ती जाएगी, और जो R को कहते हैं एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो करते हैं प्लस I प्रभाव। क्या करते हैं हमारे? प्लस I इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितना ज्यादा प्लस I प्रभाव, ठीक है, जितना ज्यादा प्लस I इफेक्ट उतना ही लोअर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, उतना ही तो कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो फिर किसकी ज्यादा? एल्डिहाइड वाले की, यानी कि एल्डिहाइड वाले जो होते हैं ना हमारे, ये मोर रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। और एल्डिहाइड में भी कौन? फॉर्मल्डिहाइड और ज्यादा होते हैं। तो सिंपल सी बात है, याद रखना, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया करने की जो रेट होगी, दर होगी, वो क्या होती जाती है हमारी? कम होती जाएगी। तो इसको ऐसे बना के रखना, ये क्या हो रही हमारी? डिक्रीज हो रही है। किसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, हम कराने जा रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की बात करा रहे थे, तो चलो हम इसको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, चलो देखो, मैंने लिया एल्डिहाइड लिया, मैंने क्या लिया? RC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्या कराई? HCN का एडिशन कराया, तो क्या बनना चाहिए? देखो, जब भी हाइड्रोजन साइनाइड हो, ठीक है, हम इसको तोड़ेंगे पहले, और तोड़ेंगे तो प्लस माइनस में टूटेगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर याद रखना, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस C आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आने वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे इनके हाइड्रोजन साइनाइड के बीच के H प्लस, तो CN पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ का बॉन्ड भी तोड़ेंगे ना एल्डिहाइड का, तो हमने कहा ये वाला बॉन्ड तोड़ा, जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसके ऊपर माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया तुम्हारा? प्लस आ जाएगा। ठीक, चलो आप क्या होगा? अपोजिट चार्ज को एक साथ जोड़ दो, अपोजिट चार्ज को क्या कर दो? जोड़ दो। तो देखो RCH और कार्बन पर प्लस, तो कार्बन पर कौन जुड़ा गया? CN, तो क्या लगा दिया मैंने? CN। और O पे माइनस, तो पे कौन लग जाएगा? प्लस वाला, तो क्या लग जाएगा? H।
तो ये कंपाउंड का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है और इसे कहते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? साइनोहाइड्रिन। तो किसका है ये? एल्डिहाइड का है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका क्या हो जाता है? नाम हो जाएगा। ठीक है ना? एल्डिहाइड साइनोहाइड। अच्छा, कीटोन की बात करते हैं। अच्छा, कीटोन के एग्जांपल लेके करते क्यों ना कर ले हम। ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, तो क्या होगा? काम हुई बॉन्ड टूटा, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस आया। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H पे प्लस, कार्बन पे CN पे माइनस आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो CH3 में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, CH3 CH3। फिर क्या लगा था? कार्बन पे क्या है? प्लस से कौन जुड़ेगा हमारा? ये माइनस वाला जुड़ेगा, तो क्या लगा देंगे इस पे? CN। फिर O पे माइनस, तो कौन जुड़ेगा? H जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? OH हो जाएगा। ठीक, ओके। तो देखो जरा, इसका नाम क्या था? एसीटोन। इसका नाम क्या हमारा? कॉमन नेम है एसीटोन, या फिर प्रोपेनोन है, या फिर प्रोपेनोन है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो ये कीटोन, इसका नाम क्या लगा था? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो इसका नाम होगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। लेकिन कीटोन कौन सी है? एसीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका? एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो गया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड की लेते हैं एक और रिएक्शन, और उसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि एडिशन ऑफ सोडियम बाई के लिए हाइड्रोजन और सल्फाइड के लिए लगाते हैं SO3। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो क्या? एडिशन ऑफ NaSO3 का एडिशन कराने जा रहे हैं। किसके ऊपर? एल्डिहाइड एफिकीटोन के ऊपर कराएंगे। चलो, तो एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो R C डबल बॉन्ड O और H। तो जैसे ही मैंने रिएक्शन इसके साथ कराई NaHSO3 के साथ में, तो क्या बनेगा? अभी मैंने बोला था H के ऊपर पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस ही आने वाला है। तो यहां से जो टूटता है कुछ इस प्रकार से टूटेगा, याद रखना कैसे? H प्लस S को, और साथ में टूटता है कि SO3Na के ऊपर माइनस आ जाता है, कुछ इस प्रकार से टूटेगा तुम्हारा। ठीक है, H प्लस और SO3Na के ऊपर क्या आता है? माइनस। फिर यहाँ की अगर बात करते हैं बॉन्ड की, वही बॉन्ड किस प्रकार से टूटना हमारा? ये बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर माइनस, कार्बन पे प्लस, और अपोजिट चार्ज को क्या कर देते हैं? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद देखो क्या बनेगा हमारा? RCH। C पे क्या है तुम्हारा? प्लस, तो प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? SO3Na। और इधर क्या है? H किससे जुड़ जाएगा? O से, तो क्या हो जाएगा हमारा? OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? एल्डिहाइड का प्रोडक्ट। अच्छा, कीटोन का क्या होगा? तो देखो जरा, R C डबल बॉन्ड O R, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? सोडियम बाइसल्फाइड से। फिर से कैसे टूट गई? H प्लस और साथ में SO3Na माइनस में टूटेगा। ये अपोजिट चार्ज वाला फिर से इधर ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन प्लस, और अपोजिट चार्ज वाला क्या होगा? फिर से आपस में साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट फिर से देखो, RR कीटोन, RCR। फिर क्या है? कार्बन है, और कार्बन पे क्या है? दो बॉन्ड थे तो एक बॉन्ड तो टूट गया ना, और एक बॉन्ड पे क्या बचा तुम्हारा? ऊपर माइनस था। चलो, लेकिन कार्बन में प्लस था तो प्लस पे कौन जोड़ दिया? SO3Na, तो क्या होगा हमारा? SO3Na। और क्या कर दिया हम लोगों ने? इस H को जोड़ दिया O पे, तो क्या हो जाएगा हमारा? OH हो जाएगा। अब यहाँ पे R की जगह अगर हम लोग चाहें तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इस R की जगह पर मान लो यहाँ पर क्या रख देता हूँ मैं? CH3। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इस R की जगह पे भी क्या जाएगा हमारा? CH3, यानी कि एसीटोन वाला ही एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा। तो CH3 और CH3, क्योंकि जो R होता है उसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन एटम। तो कार्बन से उसे क्या कर दिया हम लोगों ने? चेंज कर लिया है। ठीक है ना? तो
इस प्रकार से क्या होता है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या करते हैं हम लोग, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर एडिशन करते हैं। लेकिन वही चीज मैं फिर से बोलूंगा कि हाँ एडिशन तो किया हम लोगों ने, लेकिन अगर मैं पूछूं किसने तेजी से किया, यानी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इसमें से किसमें ये NaHSO3 कौन तेजी से जुड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने की जो रेट है यानी दर है, वो क्या होती है, कीटोन के कंपैरिजन में क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। ठीक है, एक चीज और याद होता है, इस रिएक्शन जो मेथड लिखा है, ये मेथड ये क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने का तरीका भी होता है। तो जब भी कहेंगे कि एडिशन ऑफ NaSO3, तो ये क्या होता है, सेपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए करते हैं। अच्छा सर, यहाँ तो एडिशन और सेपरेशन कैसे करेंगे, देखो जरा, जो ये प्रोडक्ट बन गए हैं, अगर इसी प्रोडक्ट की रिएक्शन मैंने किससे करा दी, अगर इस प्रोडक्ट की मैं रिएक्शन करा दूं किसके साथ में, NaHCl के साथ, किसके साथ करा दूं, HCl के साथ करा दूं, तो क्या होगा, देखो मैं एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ लिख रहा हूं, तो एल्डिहाइड कीटोन को तुम अपना अपना समझ लेना, लिख देता हूं साथ में, कोई नहीं। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड RC और H, नीचे वाला था CH3CH3 तो लिखता हूं CH3CCH3। और ये देखो एक चीज और मैंने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में बोली थी, कहीं पहले ग्रुप के एलिमेंट और सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम लिथियम और जो सिल्वर होता है, अगर इनको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख जाए तो इनके साथ अलग हो जाते हैं। सोडियम भाई साहब क्लोरीन NaCl निकल गए पहली फुर्सत में, तो क्या निकल गया तुम्हारा, देखो कॉमन प्रोडक्ट ये रहेगा NaCl। चलो अब हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और ये हाइड्रोजन भी यहां से बॉन्ड तोड़ के निकलना चाहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में दो हाइड्रोजन मिलकर इसके एक ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बना लेते हैं वाटर, और साथ में बचा क्या है, देखो यहाँ पे दो सल्फर बचा, दो ऑक्सीजन बचे ना दोनों जगह, तो क्या होता है SO2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब तो चलिए ये तो भाग गया पूरा, Na भी भाग गया, SO3 भी भाग गया, यहाँ से H भी बच गया, निकल गया। तो ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड एक टूटा है, इस डबल बॉन्ड के साथ फिर से जुड़ के फिर से अपना एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये भी क्या होगा तुम्हारा कार्बन कंपाउंड और ये भी तुम्हारा कार्बन कंपाउंड। तो यानी कि अगर हम लोग इस मेथड के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन को अलग करना होगा तो भी क्या कर सकते हैं, अलग करना। सर पता ही है क्यों अलग करना चाहेंगे, नहीं टेस्ट की बात कर रहे हैं। कैसे टेस्ट, ये मान लो दो बीकर हैं, दो टेस्ट ट्यूब हैं, इसमें एल्डिहाइड भरा, एक में एल्डिहाइड भरा, एक में कीटोन भरा, दोनों का कलर सेम होता है, कैसे पता करोगे, अब तो नहीं पता पड़ रहा ना कि कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन है, तो क्या करना हमें ये रखना। फिर सर ऐसे कैसे पता पड़ेगा, टेस्ट उसे टेस्ट तभी तो वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में क्या होगा, दोनों में कंजप्शन जो होगा वो अलग अलग तरीके से निकलेगा। अभी नहीं पता है क्योंकि अभी तुम्हारे पास रखे हुए हैं, लेकिन जब प्रोसेस होगी तो वहाँ पे कुछ कन्वर्जन होते हैं, जो चेंजमेंट होती है उससे हम क्या करते हैं, उसके फ्यूम से, उसके टैग से, उसके ऑर्डर से करते पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही NaCl3 डालेंगे तो ये कोई कंपाउंड बन जाएगा इंटरमीडिएट, और जैसे उसमें क्या करेंगे हम लोग HCl को डालते हैं, कंसंट्रेशन HCl को डालेंगे तो ये हमें एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। एल्डिहाइड कीटोन में कैसे पता लगाएंगे तो वो भी हम लोग चल के पता आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन है हमारी, अगर हम इसी में ही बात करते हैं तो चलो जरा देखो, अगर मैं एडिशन ऑफ NaHCl3 की जगह पर अब गिगनार्ड रीजेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, गिगनार्ड रीजेंट। किसकी बात करता हूं, गिगनार्ड अभिकर्मक की मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो सारे गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं, तो याद रखना RMG और X को क्या कहते हैं हम लोग, गिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर R का मतलब एल्कोहल ग्रुप, मैग्नीशियम और हैलोजन ग्रुप जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक बनता है। सर बनता कैसे था, तो याद रखना, याद क्या रखना, अगर नहीं है तो 11th जो 12th क्लास का जो मैंने हेलो एल्केन हेलोअरीन चैप्टर डाला, उसमें रिएक्शन विद मेटल डाला, लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा, उसमें आप लोग जाके इसको डिटेल में देख सकते हो कैसे बनता है। ठीक है, बाकी हेलो एल्केन और तुम्हारी उसकी जो तुम्हारा एल्कोहल फेनोल ईथर है, पूरी सीरीज डली हुई, अगर आप लोगों ने पीछे नहीं पढ़ा है तो वहां से भी आप लोग पूरा देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ओके, चलो हम लोग पढ़ने जा रहे थे गिगनार्ड रीजेंट के बारे में। ठीक है, चलो तो जैसे ही मैंने क्या करा, अगर एल्डिहाइड लिया
और एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन से कराई, किससे कराई, RMgX से कराता हूं। तो देखो क्या बनना चाहिए, देखो ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या होता है, मैग्नीशियम मेटल पाएगा, और मैग्नीशियम मेटल की बात करते हैं, हमेशा कोई भी मेटल हो हमेशा उस पर पॉजिटिवली चार्ज ही आता है, क्या आता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो प्लस इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम, जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस, कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस, और अपोजिट चार्ज को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जरा देखो क्या बनेगा, C पे क्या तुम्हारा H, और R पे क्या है, प्लस, इधर कार्बन पे, तो कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, तो कौन जुड़ गया, R। O पे क्या है, माइनस, और माइनस पे कौन लगेगा इसमें, प्लस वाला, तो कौन जुड़ेगा हमारा, Mg और X। अब एक्चुअली हम इसकी रिएक्शन यहाँ पे ही नहीं छोड़ेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं वाटर के साथ में। किसके साथ कराएंगे, जल के साथ में। मैंने बोला भी था जब एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, उधर मैंने बोला हुआ है कि जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद ना वाटर की रिएक्शन जरूर कराते हैं, ठीक है। तो फिर से हमने क्या कर दी, वाटर की रिएक्शन। और वाटर कैसे टूटता था, H प्लस OH माइनस में टूटता है ना, हाँ, तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। क्या जरूरत पड़ेगी सर, एक्चुअली ऑक्सीजन जो है ना मैग्नीशियम के साथ कहता है, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मजा नहीं आया मोदी जी वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और तोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस। तो ये माइनस वाला किससे जुड़ जाएगा, H से ऑक्सीजन, और देखो क्या बनेगा एक्चुअली। अब मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ये R है हमारा, कार्बन है, और फिर से क्या है हमारे पास, R है, ये H को मैं इस H के साथ में लिख देता हूँ, उस कार्बन के साथ, और बचा क्या, O पे कौन लग गया, H, और साथ में मैग्नीशियम, भाई सब भी तो बैठे थे, तो Mg कौन बन गया तुम्हारे, OH और X बन गए। तो ये क्या बन गया, ये तो सर OH एल्कोहल की तरह लग रहा है, हाँ एग्जैक्टली, ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है हमारा, क्या हो गया हमारा, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। एल्कोहल वाले जब हम लोगों ने पढ़े थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो वहां बताया था कि ग्रिग्नार्ड रीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, कैसे, एल्डिहाइड के द्वारा। एल्डिहाइड, तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, अदर देन कोई भी एल्डिहाइड की बात करते हैं, 2 3 4 5 6 कार्बन के एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं, और उसकी रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रीजन से कराते हैं तो फिर हमें 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। क्यों ना देख लें, R C चलो R की जगह पे CH3 लिख लेते हैं हर जगह आपकी बात, ठीक है। तो CH3 इधर पे भी CH3 Mg और Br लिख लिया। चलो अगर कराएंगे प्रोडक्ट रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए हमारा, ठीक है, इसको लिख लेना आप। फिर से देखो क्या होगा, ए वाला बॉन्ड टूटेगा Mg पे प्लस, और क्या होगा, कार्बन पे माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा O पे माइनस, क्या होगा, कार्बन पे प्लस होगा। और अपोजिट उल्टे चार्ज को हम लोग जोड़ देते हैं आराम से, लड़का लड़की के साथ में तो जुड़ता है, ज्यादा समझ सकते हो बात को, ठीक है। देखो CH3C पे कौन है, CH3, और साथ में कार्बन प्लस, तो ये भी कौन जुड़ गया इसी पे, CH3, तो मैंने ऊपर जोड़ दिया CH3। फिर क्या है, O पे माइनस, तो O पे माइनस है, और माइनस पे कौन जोड़ेगा हमारा, प्लस वाला, तो कौन जोड़ दिया मैंने, Mg और Br। फिर से इसकी रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग, वाटर के साथ कराएंगे, और जल कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ए वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, और जैसे ही ए वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो O पे माइनस होगा, Mg पे प्लस, अपोजिट चार्ज जोड़ दो। फिर देखो यहाँ बचा क्या तुम्हारा, देखो C पे कौन कितने CH3 लग गए आपके पास, देखो जरा, एक ए लग गए, 3 लग गए, तो तीनों को मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बचा कौन, O पे क्या है, माइनस, माइनस से कौन जुड़ेगा, H, और प्लस में निकल जाएगा तुम्हारा Mg वाला, तो Mg OH और Br। अब देखो क्या बन गया तुम्हारा, देखो OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन पर 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या होता है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका नाम क्या हमारा, क्या नाम है, 3 डिग्री अल्कोहल है। IUPAC नाम क्या है इसका, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल इसका क्या है, नाम है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल इसका क्या है, नाम है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने अल्कोहल की IUPAC नेमिंग क्या कहते हैं डिटेल में पढ़ी थी, और अगर नहीं भी पढ़ी तो 11th क्लास में केवल मैं अभी आप लोग को IUPAC नेमिंग ही पढ़ा रहा हूँ, उसको आप लोग डिटेल में देख लो, एक बार पूरे लेक्चर देखो आप IUPAC के, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में जाएगी। ज़्यादा नहीं है लेक्चर,
15-15 मिनट की डालें, 1 घंटे का वीडियो बनाया अभी तक, केवल अगर बात करते हैं, लेकिन उसमें अगर उतना देख लोगे तो तुम्हें आईपीएससी बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में रखते हैं इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, लेकिन अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।